हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम अरविंद कुमार दिस साइड। और आज देखिए संडे है, ऑफिस वगैरह बंद है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ वी ग्रोइंग आवर इनकम टैक्स प्रैक्टिस एंड जीएसटी प्रैक्टिस। टुडे मैं आपको सीधा यही बोलूँगा कि हमें अपनी इनकम टैक्स प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, इनकम टैक्स के प्रोविज़न को, एक्सप्लेनेशन को, प्रोवाइजो को, लॉ पे कैसे ग्रिप हमने करनी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट इज़ इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट आता है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है, जो कि पार्लियामेंट में 1 फरवरी को बजट आता है। तो लोगों को तो एक सिंपल टर्म्स पता होती है कि बजट आना है, लेकिन बजट के साथ 11 डॉक्यूमेंट होते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट 5 और डॉक्यूमेंट 6 नंबर जो होता है वो बजट के साथ एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन फाइनेंस बिल। और वो फाइनेंस बिल में जो पार्ट ए होता है वो डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजन से डील करता है, पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब तो जो जीएसटी हो गया सारा, जीएसटी एंड कस्टम के प्रोविजन से डील करता है। तो इनकम टैक्स में अगर आपने एक्सपर्टाइज अपना हासिल करना है तो पहले तो आपको प्रोविजन अच्छे पता होने चाहिए। हेड्स ऑफ इनकम आपको पता है, सैलरी हेड हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। फिर इनका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, केवाईसी नॉर्म्स क्या है। अगर अब तो सीए इंस्टीट्यूट भी कहता है कि अगर किसी क्लाइंट का आपने कोई फाइल करना है तो उसका केवाईसी आपने फाइल मेंटेन करनी है पूरी। तो केवाईसी के नॉर्म्स भी आपने अपडेट करने हैं। फिर प्रोविज़न में जो है, इनकम टैक्स के प्रोविज़न है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है किस हेड में टैक्स होगी, या कोई डिविडेंड आ रहा है फॉरेन कंपनी से किस हेड में टैक्सेशन होगा, सेक्शन 89(1) का रिलीफ सैलरीड क्लास को कैसे मिलेगा। ये कुछ इरेगुलरिटी है जो कि रिटर्नों में आ जाती है और बाद में रिटर्न ही डिफेक्टिव हो जाती है। समटाइम्स जो एसएससी खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको ये नहीं पता होता हम ITR 1 भरे या ITR 2 भरे। दे हैव अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, दे सोल्ड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड उन्होंने बेचा होता है, एंड आफ्टर सेलिंग द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दे फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन ITR 1, एंड व्हेन द CPC प्रोसेस द ITR इट बिकम डिफेक्टिव। और उसमें डिफेक्टिव में 15 डेज़ का वो टाइम देते हैं रिटर्न अपलोड करने का। अगर वो 15 डेज़ आपके लैप्स हो गए तो वो लिंक ख़त्म हो जाता है। लिंक ख़त्म होने के बाद आपके पास ऑप्शन रिवाइज करने की रह जाती है, आप रिवाइज कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को। तो जो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस ग्रो होती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सैलरीड क्लास को अपना टारगेट बनाना है। एक एक ऑफिस में जाइए, एक एक ब्रांच में जाइए, बैंकों में जाइए, सरकारी दफ्तरों में जाइए, और कस्टमर से फ़ेस टू फेस मिलिए, उनको व्हाट्सअप मैसेज डालिए, कॉल कीजिए उनको, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए, और उनको बताइए कि सर इस तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको मैक्सिमम टैक्स कंप्लायंस में बेनिफिट करा सकते हैं। फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अलावा भी उनको कुछ हेल्प कीजिए आप। जैसे उनको अगर वेल्थ में अपनी वेल्थ मैनेजमेंट करनी है, उनको अपनी वेल्थ जनरेट करनी है, या रियल इस्टेट में अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो TDS जो डिपॉजिट होता है रियल इस्टेट पे वो भी आप उनको बता सकते हैं। इस तरीके से अगर आप उनको सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी अपनी देते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न, बिकॉज टैक्स फाइलिंग तो साल में एक बार होता है, लेकिन उसके अलावा हमें 10 महीने काम करना होता है। जून जुलाई पीक सीजन होता है, उसके अलावा जो 10 महीने बच जाते हैं हमें उसमें भी कॉन्टीन्यूसली काम करना होता है। तो आप और भी अपना लिंक बढ़ाइए, नेटवर्क अपना इंक्रीज कीजिए, मैक्सिमम सोशल मीडिया पे आइए, उस पर ट्विटर पे अपना ओपिनियन डाल दीजिए, फेसबुक पे अपना ओपिनियन डाल दीजिए, उस पर कोई पोस्ट डाल दीजिए इनकम टैक्स से रिलेटेड, या कोई भी नई अमेंडमेंट आती है, CBDT सर्कुलर लेके आती है, सर्कुलर पढ़िए, सर्कुलर के टेक्स्ट जो है ब्रीफ करके आप डाल दीजिए। फाइनेंस बिल के जो प्रोविज़न है बड़े टफ होते हैं, लोगों को लॉ नहीं पता होता, उसकी रीडिंग करके आप अपने उस पर डाल सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो पता चले और आपकी सर्विसेज के बारे में पता चले। तो इस तरीके से आप अपना जो है इनकम टैक्स की प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं, जीएसटी की प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। फिर जो यूएसए में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होते हैं, सीपीए होल्डर होते हैं, उनके टच में आप आइए। एसीसीए जो होते हैं यूके कराता है एसीसीए, आप उन डिग्री होल्डर के भी टच में आइए जिनका ग्रांट हॉल्टन है या केपीएमजी है। इनकी वर्कशॉप वगैरह भी आप अटेंड कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा आईएफआरएस आ गया, इंडियन एएस आ गए हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। फिर प्रमोटर से मिलते रहिए, प्रमोटर को आप राइटिंग करते रहिए, लेटर लिखते रहिए कि आप इंटरनल ऑडिटर बनाइए, ऑडिट कमेटी अपनी कंपनी में कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, हर महीने एक विजिट इंटरनल ऑडिटर की आप कराइए। उनको जो फंडिंग उन्होंने ले रखी है बैंकों से, सीसी लिमिट या ओडी लिमिट, उसमें जो ब्याज ज़्यादा लग रहा है, या टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपो रेट घटाता या बढ़ाता रहता है, वो चेंज हुआ नहीं हुआ बैंक के सिस्टम में। बैंकों में जो फिनेकल के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं उसमें भी वो इंटरेस्ट रेट की फीडिंग हुई है या नहीं हुई सेंट्रलाइज ऑफिस के लेवल पे।
तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आप जब आपकी सर्विसेज के बारे में आपके क्लाइंट को पता चलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफाइल है या फाइनेंस एक्सपर्ट्स का प्रोफाइल है वो यही होता है कि कॉस्ट कटिंग की जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया जाए, कैश एक्रूवल को बढ़ाया जाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। मैक्सिमम आप इंटरनल ऑडिटर के लिए भी अपना रेटिंग कर सकते हैं और प्रमोटर से मिल सकते हैं, आरओसी की कंप्लाइंसेस के लिए उनसे मिल सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिससे आप अपनी सीए प्रैक्टिस को ग्रो कर पाएंगे और मैक्सिमम क्लाइंट आप बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करनी है, अपना आसपास जितना एरिया है सब डोर टू डोर जाइए, लड़के रखिए, सेल्स की टीम बनाइए, सेल्स आपका लड़के जाके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मिलेंगे, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। थैंक यू।